अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जुल्किन हैदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामोफोबिया तेज़ी से फैलता जा रहा है, ठीक है। और पहले हालैंड में था, नाउज़ुबिल्लाह, वो खाके बनाने के मामले में वो पाकिस्तानी कौम यकजहता हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, जिसकी वजह से उधर से वो काम रोक दिया गया था। और पाकिस्तानी और मुस्लिम कौम ने भरपूर एहतजाज किया उनके आगे, और उनको बताया कि नहीं, हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे लिए बाइस इज़्ज़त और हमारा बड़े हैं, तो हम उन ये चीज़ें उनके ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया में कमी तो आई, लेकिन वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसको गुजरे हुए चंद दिन ही हुए थे कि अब कुछ दिन पहले फ्रांस में ये दोबारा से सर उठाने लग गया है। दोबारा से यही वो खाके बनाने, नाउज़ुबिल्लाह, खाके बनाने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इस्लामी ममालिक में भरपूर गुस्सा पाया गया और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया कि हम ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारे लिए बाइज़ इज़्ज़त हैं, हम उनकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, ये बात तो थी कि हम जब वो तुर्की को जब ये बात पता चली, तो तुर्की ने तो वो ऐलान कर दिया, तुर्की के सदर ने ये ऐलान कर दिया कि फ्रांसीसी चीज़ों का बाइकाट किया जाए। जो फ्रांस से आती है मसनूआत, उनका बाइकाट किया जाए और उनको इस्तेमाल में ना लाया जाए, और अपना शदीद रिकॉर्ड बयान किया जाए, ताकि उनको पता चले कि हम सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में एक है और हम इनमें गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस मामले में फ्रांसीसी सदर का बयान आया, उसने बोला है कि ये तुर्की हमारे मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। तो ये बात मैं बताता चलूँ कि तुर्की ने तो ये इन चीज़ों का बाइकाट किया, लेकिन उससे पहले दो अरब और खलीजी ममालिक ने भी इन चीज़ों का बाइकाट कर दिया और उन्होंने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए। बड़े बड़े इस्लामी ममालिक में ये बातें शुरू हो गई हैं, उन्होंने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं और उनसे उनकी मसनूआत का बाइकाट कर दिया है, ताकि हम ख़त्म नबूवत के मामले में किसी तरह की कोई तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे पहले ये है, उसके बाद हमारा मरना जीना है। जहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है, उस वहाँ पर और कोई बात नहीं आती, वो बात सबसे पहले है, उसके बाद दूसरी बात है। मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक और बड़े इस्लामी ममालिक में इस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड एहतजाज कराए गए, मुजाहरे किए गए। इस मामले में फ्रांसीसी सदर ने पाकिस्तान का, उसका तरफ इशारा पाकिस्तान की तरफ था और तुर्की की तरफ था। उसने ये बात बोली कि फ्रांसीसी सदर ने मजीद ये कहा कि हमारे लिए ये बात बाइस हैरान कुन है कि बैरूनी ममालिक जो भी हैं वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। जिसके बाद इस्लामी ममालिक के लोगों ने, इस्लामी ममालिक के सरबराह ने ये बात कलीली तौर पर बताई कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये हमारी उम्मत मुसलमान का मामला है और हम इस चीज़ पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कि फ्रांस में तुर्की चीज़ों का बाइकाट, तुर्की मसनूआत का बाइकाट कर दिया गया है, वो वहाँ बाइकाट कर रहे हैं। और तुर्की के सदर ने ये बात बोली है कि इधर हमारे यहाँ भी कोई भी फ्रांस की मसनूआत इस्तेमाल में ना लाई जाए, उन चीज़ों का बाइकाट किया जाए। तो तुर्की सदर ने ये अपने तमाम पब्लिक से ये अपील कर दी है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई चीज़ भी इस्तेमाल ना की जाए। तुर्की सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म, इन दोनों के मामले में फ्रांसीसी सदर ने बहुत ही गलत बातें की हैं। उन्होंने बोला है, उनका इशारा पाकिस्तानी की तरफ भी था कि ये चीज़ हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, क्योंकि दोनों ममालिक में काफ़ी करारदादें पेश की गई हैं, वैसे तो हुकूमतें और अपोजिशन एक पेज पर बहुत कम भी रहती हैं, ये तो जमहूरियत का हुसन है, लेकिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर दोनों जमातें पाकिस्तान में और पाकिस्तान के अलावा भी जितने भी ममालिक हैं उनमें सब ने करारदादें पेश की गई हैं। और उनमें सब स्पीकर ने और सब ने ये बात बोली है कि उधर से फ्रांस से हमारे अपने अपने सफ़ीर वापस बुला लिए जाएं। इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान में फ्रांस की कोई भी चीज़
इस्तेमाल ना की जाए। और पाकिस्तान ने इस बात का भी अंदिया दे दिया है कि पाकिस्तान से फ्रांसीसी सफीर को निकाला भी जाएगा और फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर को वापस भी बुलाया जाएगा। और जबकि इस मामले पर पाकिस्तान बार बार ये उनको ताकीद कर रहा है कि भाई आप इस मामले से बाज रहें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बार बार उनको ये बोला गया कि आप इस तरह के अशात ना करें। फ्रांसीसी सदर के बारे में जो एक अफसरदा बात है, जो इंतहाई अफसोस की बात है, उसने ना सिर्फ इसको अप्रोच किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया है इस खाकों के बारे में, बल्कि उन्होंने ये बात भी बोली है कि मुस्लिम ममालिक जो भी हैं वो दहशत गर्दी का बायस बनते हैं, इस्लाम जो है दहशत गर्दी का बायस बनते हैं। पहले हॉलैंड में यह बात थी, या फ्रांस में यह बात की गई, या फ्रांस में भी यह बात बोली गई है कि इधर हमारे अपने हकूक हैं और हमारा कोई भी किसी को किसी तरह की रुकावट नहीं है। तो जहाँ तक ये हकूक की बात होती है, हकूक की बात में तो समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इधर अक़लियतों को बराबर के हकूक हैं और उनके मजहबों में पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। जिस तरह इंडिया में हो रहा है और जिस तरह फ्रांस में, उससे पहले हॉलैंड में हुआ था। दोस्तों, इससे पहले इसकी किसी तरह के कोई वाक़या सुनने को नहीं मिलते थे जितने अब मिल गए हैं। सुनने में आया कि जो एक बहुत बड़ी जमात थी फ्रांस में, उनका एक वो जो जमात थी, उनका एक बहुत बड़ा रहनुमा था जो इस्लाम फोबिया में काम कर रहा था, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हुआ है। तो वो इस अपनी साख को बचाने के लिए वो इस तरह की घटिया रखते करने पे मजबूर हो गए हैं। आपको तो पता है कि इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा, बाकियों को तो कुछ नहीं पता। तो मज़ीद ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्रांसीसी सदर ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जबकि बाकी इस्लामी ममालिक ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए। दोस्तों, तब तक नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।